आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का ऐसा सीक्वेंस बता रहे हैं जो कि बहुत बड़ा आया हुआ है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो देखिएगा कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसी के बेसिस में हम इसको तैयार किए हैं आज। इसमें क्या होता है कि नंबर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जिसको कि हम एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये होता है नेचुरल नंबर, जो कि बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिस नंबर को आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब जितना भी संख्या का काउंटिंग करेंगे सब है आपका नेचुरल नंबर। सेकेंड देखिए लिखा हुआ है होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्टेड जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जीरो क्या है तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है। और आपका होल नंबर में देख लीजिए कि ये जो नेचुरल नंबर है वो इंक्लूडिंग है, मतलब ये 1 2 3 4 यहाँ पे है, लेकिन आप नेचुरल नंबर में होल नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो होल नंबर आपका क्या हो गया, जीरो। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हुआ। अब चलिए इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि सारे संख्या आते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द प्लस फॉर्म, इंक्लूडिंग द माइनस फॉर्म और इंक्लूडिंग द जीरो। तो जीरो को जोड़ करके अगर आपने यहाँ पे लिखा -4 3 2 1, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस फॉर्मेट में, तो किसी भी संख्या का निगेटिव फॉर्मेट, पॉजिटिव फॉर्मेट, इंक्लूजन ऑफ द जीरो इज नोन एज द इंटीजर। अब देखिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जाम, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो भी संख्या आपका p/q का फॉर्म में रहे तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर का मतलब इस फॉर्मेट में हो, चाहे प्लस का फॉर्मेट में हो चाहे माइनस का फॉर्मेट में हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू द जीरो। q को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे आप लिखिए 2/3, 4/7 या -2/3 या -4/7, जो भी संख्या p/q का फॉर्मेट में रहेगा वो सारा हो गया आपका रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी कभी पूछ देता है यहाँ पे कि 1 2 3 4, जैसे यहाँ हमने पूछा 2 3, ये तो आपका पूरा नेचुरल नंबर है। तो ये जो नंबर है ये क्या रेशनल नंबर है 2 3? तो यस, ये आपका रेशनल नंबर है। कैसे है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2/1 3/1, या आप इसको लिख सकते हैं 13/1 ऐसा। तो ये सारा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, p/q का फॉर्मेट में हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या रेशनल नंबर है, तो यस, ऑल आपका नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि आप उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही रह जाएगा और ये क्वेश्चन p/q का फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है आपका आरआरबी एनटीपीसी में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या होता है इसमें कि अगर आपका डिनोमिनेटर पोर्शन जैसे कि p/q, तो न्यूमरेटर इज द p, डिनोमिनेटर इज द q। अगर डिनोमिनेटर पोर्शन में ये वैल्यू आ जाए 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब कुछ भी वैल्यू, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 या m का वैल्यू 3, n का वैल्यू आप 4 दे दीजिए या सेम दे दीजिए वहां पे, देन p/q इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपका डिनोमिनेटर पोर्शन में ये फॉर्मेट में क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 7/2 to the power m into 5 to the power n, और m और n कुछ भी है तो वो आपका आ जाएगा टर्मिनेटिंग में, मतलब वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.50, मतलब जाके ये यहीं पे खत्म हो गया। अगर हमने लिखा ये 1/4 तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25, मतलब ये जाके वहां पे खत्म हो गया। तो जहां पे जाके वो पूरा फिनिश हो जाए, फिनिशिंग पॉइंट को टच करे, तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए नीचे में लिखा हुआ यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपका ये जो रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट है ये p/q, ये अगर q आपका इसके बराबर नहीं है, मतलब q अगर ये नहीं है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब ये चलते रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा 1/3 तो ये हो जाएगा 0.3333, ये चल रहा है, पता नहीं हमको ये कहाँ तक जाएगा। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 2/3 तो ये हो जाएगा 0.666666, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो जिसका एंड लेस हो, खत्म नहीं हो, वो हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नीचे में ये नहीं है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नीचे में मतलब डिनोमिनेटर पोर्शन में अगर ये है प्रेजेंट तो वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके अलावा जो और क्वेश्चन रहता है इसमें, ये था आपका रेशनल नंबर। अब एक आता है इरेशनल नंबर। देख लीजिए इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर में होता है क्या इसमें, तो इरेशनल नंबर आपका रूट अंडर p के फॉर्मेट में रहता है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे
अगर आपने लिखा √2, अगर आपने लिखा √3, अगर आपने लिखा √11, अगर आपने लिखा √7, तो ऑल आर द इरेशनल नंबर। क्यों? तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो ये कभी कभी पूछता है कि 2 + √3 ये क्या है, ये आपका रेशनल है कि इरेशनल है? तो ये पक्का इरेशनल है, क्योंकि ये तो आपका 2 तो नेचुरल नंबर में चला गया। √3 का वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो ये जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस नहीं निकाल सकते हैं, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो क्वेश्चन आपका रूट का फॉर्मेट में है, जिसका कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है, दैट नंबर इज नोन एज द इरेशनल नंबर। अब क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट जो है, ये है आपका इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर में होता है, अगर हमने आपको √9 दिया तो आपने आंसर निकाला 3। अगर इसी क्वेश्चन में हमने लिख दिया √9, तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में कि i² = -1, इसका वैल्यू होता है -1। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × -1, मतलब 9 × i²। तो 9 के बदले में आपने 3 लिखा और i² के बदले में i लिखा, तो √9 जो था -9, इसका आंसर क्या आ गया? 3i। i इज द इमेजिनरी नंबर, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका हो गया इमेजिनरी नंबर, जिसका कि अगर रूट के अंदर में माइनस दिया रहे, जिसका कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है, दैट इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर में आपको i लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। जब तक i लिखा हुआ नहीं हो तो समझ जाइएगा वो रियल नंबर है। इसके अलावा जो और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका है कंपोजिट नंबर, जो कि अभी एग्जाम में बहुत आ रहा है। ये कंपोजिट नंबर, आखिर ये कंपोजिट नंबर है क्या? तो इसमें क्या, कंपोजिट नंबर का फार्मूला क्या है कि हम आपको बोर्ड पे 10 संख्या लिख रहे हैं, ये आपका 1 to 10 लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो इसमें देखिए कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर का फार्मूला क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होना चाहिए, व्हिच इज नॉट प्राइम, लेकिन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो हमको आपको सबको पता है कि एक से बड़ा तो एक तो हो ही नहीं सकता, एंड प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4। अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तो 9। तो जिस भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग लग सके, वो संख्या कहलाता है कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिस संख्या में आपको किसी न किसी संख्या से भाग लगेगा, एक से तो लगेगा और वो खुद अपने आप से भी जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारा आपका प्राइम नंबर है। इसमें 2 से जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। तो दीज ऑल आर द प्राइम नंबर, मतलब इसके हो गया अभाज्य संख्या, जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं ले सकता है। तो ये एक छोटा सा था आपको नंबर के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत दे रहा है और आरआरबी एनटीपीसी में तो हर एक सेट में ये यहाँ से एक ना एक 2, 3 क्वेश्चन करके आया हुआ है। तो ये आज छोटा सा कंसेप्ट था नंबर के बारे में। इसके बारे में और डिटेल के लिए अगला वीडियो देखिए, जिसमें कि हम नंबर सिस्टम में और बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, उसके बाद अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।